जय हिंद दोस्तों अमेरिका ने भारत को और क्वाड को ऑफर दिया है कि हम यूएस के साथ डिफेंस पैक्ट साइन करें जैसे कि नेटो का है। और इस विषय पर आपने मेरे पुराने वीडियोस भी देखे होंगे। मैं लगातार कहता आया हूं कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि क्वाड जो है नेटो की तरह एक संस्था बन जाएगी इंडो पैसिफिक में। और इतना जल्दी हुआ कि जो हम चाह रहे थे वो बहुत जल्दी होता हुआ दिख रहा है। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं वे इस विषय को जितना उठाना चाहिए, जिस चर्चा को जितने बड़े पैमाने पर करना चाहिए क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए कि अमेरिका हमको आज कह रहा है डिफेंस पैक्ट साइन करने का। देखिए, डिफेंस पैक्ट यदि साइन होगा तो वह वैसा ही होगा जैसा नेटो में है, जो आर्टिकल 5 है वॉशिंगटन पैक्ट का, जिसके तहत यदि क्वाड के किसी भी मेंबर जैसे जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, भारत हुआ या अमेरिका हुआ, किसी ने और किसी मतलब चाइना ने यहाँ पर किसी ने भी उस पर हमला किया किसी मेंबर पर भी, तो वो माना जाएगा कि वो सभी पर एक साथ हमला है। तो इसका साइन होना एक बड़ी उपलब्धि है। और अमेरिकन मीडिया को मैं देखता हूं तो CNN हुआ, फॉक्स न्यूज हुआ, उसमें चर्चा चल रही है कि अमेरिका को भारत के साथ इस प्रकार का समझौता साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी मीडिया पर नहीं चल रही है, इसीलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूं ताकि हम आपस में चर्चा कर सकें। देखिए, कोई भी चीज जो होती है उसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष एक साथ होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सकारात्मक ले लेंगे और नकारात्मक साथ नहीं आएंगे, दोनों आते हैं। लेकिन मुझे लगता है इसके सकारात्मक पक्ष ज्यादा हैं। क्यों हैं? क्योंकि एक तो अमेरिका जो है टाइम टेस्टेड है। जहां तक कि डिफेंस पैक्ट की बात है, हमने देखा कि 50 के दशक में चाहे जापान ने साइन किया हो या फिर साउथ कोरिया ने साइन किया हो या फिलीपींस ने साइन किया हो, आज तक उनके ऊपर किसी ने हमला नहीं किया। 40 के दशक के अंत में नेटो बना, नेटो के किसी मेंबर पर किसी ने हमला नहीं किया क्योंकि अमेरिका की प्रेजेंस थी। दूसरा, यदि हम देखें, जापान और साउथ कोरिया ने बहुत कुछ गेन किया है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको डिफेंस पर खर्च नहीं करना पड़ा, तो उन्होंने अपने मानव संसाधन पर, उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अपने इंडस्ट्री और इकोनॉमी और एजुकेशन पर बहुत खर्च किया, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत प्रगति की। ये छोटे छोटे से देश है तब भी इतनी प्रगति कर ली। तो बहुत कुछ आपको मिलता है अमेरिकन कैंप में होने से। लेकिन उसके कुछ छोटे छोटे नुकसान भी हैं, उनको भी हमको जानना होगा। जैसे सबसे पहला नुकसान तो जो है कि हमारा जो टाइम टेस्टेड एक मित्र है रशिया, उसको शायद ये पसंद नहीं आएगा। तो हमको रशिया को भी हमारे साथ रखना होगा क्योंकि 75% अभी भी जो हमारा डिफेंस का इक्विपमेंट है वो मेड इन रशिया है। तो हमको रशिया को समझाना होगा ताकि उससे हमारे संबंध बने रहें। यही एक सबसे बड़ा विषय है। लेकिन इसके फायदे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एक और बहुत बड़ा फायदा यह है कि चीन की औकात नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल भी अभी भी औकात नहीं है और आगे तो और भी नहीं हो पाएगी डिफेंस पैक्ट के बाद, कि कहीं पर भी भारत के ऊपर हमला करने का सोचे। साथ ही साथ जो एक और संभावना रहती है कि 2 फ्रंट वॉर, एक फ्रंट चाइना का और एक फ्रंट पाकिस्तान का खुल जाएगा, वह भी बिल्कुल इसकी जो पॉसिबिलिटी है कम हो जाएगी। लेकिन एक नेगेटिव पॉसिबिलिटी यह बन रहती है कि हो सकता है कि चीन भी फिर इस प्रकार का डिफेंस पैक्ट साइन करे पाकिस्तान के साथ, छोटे दूसरे कंट्रीज के साथ। लेकिन उसमें एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है, उस पर रशिया रहता है कि नहीं। यदि रशिया नहीं रहता है तो इस प्रकार के पैक्ट का कोई मतलब ही नहीं निकलता। लेकिन यदि रशिया उसमें होता है तो फिर सोचना पड़ेगा उस विषय पर भी। तो हमको चर्चा करनी होगी। लेकिन इर्रिस्पेक्टिव कुछ भी होता है, कोई रहे कोई नहीं रहे चीन के उसमें, चीन के पैक्ट में, लेकिन मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ यदि क्वाड और भारत इस प्रकार का डिफेंस पैक्ट साइन करते हैं तो हमारे लिए लाभ ज़्यादा है। और ये एक दिन में नहीं होगा, इसमें समय लगेगा, क्योंकि पहले तो क्वाड का फॉर्मलाइजेशन होगा, इसका कोई हेडक्वार्टर बनेगा भारत में या जापान में मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन एक सही दिशा में हम जा रहे हैं मुझे लगता है। तो मैं बहुत दिनों से इन्विजन कर रहा था कि क्वाड जो है वो नेटो का स्वरूप बनेगा एशिया में, इंडो पैसिफिक में, वो होते हुए दिख रहा है। मुझे इस बात की खुशी है। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें।